बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना खान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं टेलर के पास जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपना जो लिफ्ट है उसकी भी सैर करवाऊँ और टेलर के पास जाके फिर जो मैंने कपड़े वगैरह लेने हैं वो भी आपको दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। फिर कपड़े दिखाऊंगी कि किस तरीके के उन्होंने सिए हैं। मेरे फ्लैट के बाहर का हिस्सा है और ये लिफ्ट है। हम 6 फ्लोर पे हैं। लिफ्ट आ रही है। और 2 लिफ्ट है। कभी ये ऑन होती है और कभी ये, मतलब वो ख़राब होती है तो ये चल पड़ती है, ये ख़राब होती है तो वो चल पड़ती है। इसमें वेट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। वही अभी लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रही। इसकी सफाई भी मैं जो है वो हर रोज़ के रोज़ करवाती। फ्लैट को साफ़ रखना बहुत मुश्किल। ज़्यादातर कराची में जो है फ्लैट्स बहुत बेइंतहा गंदे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये साफ़ है। और हस्बैंड भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं अपने फ्लैट्स वगैरह को साफ़ रखवाने में, सख्ती करते हैं। ये लिफ्ट खुल गई है और ये हमें इसमें बैठा भी है। अब इसमें मैंने दबा दिया। ये 1000 kg जो है ये इसमें रख सकते हैं। तो लोगों का सामान भी इसी में लिफ्ट में ही जो है वो होता है। गंदा करते हैं लोग, इसे ख्याल नहीं करते हैं। एक की सफाई से नहीं होता। स्वीपर बाबा यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन वही बड़ी बात है कि सबके मिलकर ही काम चलता है। तो अभी मैं टेलर के पास जा रही हूँ। ये सारी लिखी हुई हैं रूल्स रेगुलेशन, लेकिन इस पे अमल बहुत कम होता है। सफाई जो है स्वीपर बाबा, जैसे मैं बता रही, बहुत अच्छा बंदा है। सामने की बिल्डिंग ये बड़ी खूबसूरत है। ये हमारी कार पार्किंग है। चंद एक शॉप्स खुली हुई हैं। मैं रास्ते में फिर टेलर के पास पहुंच के फिर आपको दिखाती हूँ। ये बाहर एरिया है, ये हमारी बिल्डिंग है। ये सामने का एरिया है। चंद दुकान जो है वो खुली हुई हैं। ये देखिए, मैंने तो मास्क लगाए, लेकिन ज़्यादातर लोग वो
नहीं करते 120 का ख्याल। टेलर के पास आई हूँ लेकिन कपड़े अभी कुछ तैयार नहीं, जो हैं वो तो दे दे। अच्छे सीते हैं कपड़े। तो आप हमारे कपड़े दे दीजिए ना थोड़े, जो हैं जो कपड़े हमारे तैयार हो गए वो तो दे दे। प्रेस वगैरह दिखा देता हूँ बेशक, आपको लग रहा है कि नहीं बने हुए बने। नहीं नहीं ठीक है, बने हुए हैं, लेकिन ये है कि ना नहीं, फिर ये है कि जो नहीं तैयार है ना वो फिर आप छोड़ दें, मैं फिर हस्बैंड को अगर ज़्यादा वो है तो 3 बनी हुई है, मैं दे देता हूँ। आप हमें हाँ सारे दें और पेमेंट भी लें। 3 बनी हुई है। 3 बनी हुई कह रहे हैं, 2 रहती हैं, अच्छी 3 रहती हैं। 2 रहती है। नहीं एक अल्ट्रा वाली इसके साथ 3 रहती है। हाँ। ये कपड़े जो हैं जो मैंने दिए हुए थे दर्जी को, वो सिल के आ गए। तो वो बच्चे बड़े अच्छे प्रेस कर देता है और अच्छे तरीके से वो तय लगाता है। लेकिन हस्बैंड से मैंने कहा था कि देख लीजिएगा कि इसमें ओवरलॉक किया है कि नहीं किया है, कि किस्सा तो वो भी थोड़ा ख्याल करने वाले हैं। तो उन्होंने मेरी इस बात को बड़ी अपने पल्लू से बांध लिया था और उन्होंने जो है वो हर जो है शर्ट खोल खोल के अपने सामने रख के देखा है कि भाई आपने इसको, तो ऐसा हुआ है कई दफ़ा ना, कह देते हैं कि हाँ जी हम इसको ओवरलॉक करेंगे, कुछ हिस्से जो हैं वो फिर रह जाती, तो इस वजह से जो है वो, लेकिन इन्होंने किए। अब ये दुपट्टे थे मेरे पास, तो वो मैंने जो है सिलने के लिए दिए थे। दुपट्टे सही रहते हैं और कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल में आके तो फट जाती हैं। तो ये दुपट्टे या तो इनसे ख़ुद बच्चियों की फ़्रॉक्स बना देती हूँ, अगर नहीं तो फिर ये अच्छे थे तो फिर ये दर्जी को दे के इससे शर्ट सिलवा ली हैं, अच्छी सी हैं। और इसी तरीके से ये है, ये भी बहुत अच्छी बनाई है। ये आपने तो देखा था जब मैंने सिल गई थी, लेकिन ओवरलॉक नहीं करवाया था तो मैं छोड़ आई थी। फिर उन्होंने ओवरलॉक करके दिया। ओवरलॉक लाजमी होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं जब ये वॉश करते रहो, तो ये जो है फिर इनके धागे निकलने शुरू हो जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से ये शर्ट है, ये भी बहुत अच्छी सिली है। और ये ऐसे यही शर्ट है, ये भी देखिए दुपट्टा था। ये आइडिया हो जाता है, अगर आप कभी सिलवाना चाहें तो इस तरीके से, या सीना चाहें तो ये इस तरीके से हो जाता है कि भाई दुपट्टे भी जो हैं वो काम में आ जाते हैं, करामद होते हैं। मैंने कहा था घर में पहनने के लिए सीना है तो बस सादे से बनाना, तो बस ये इस तरीके के उन्होंने बना दिए। और तो ये थे जो दर्जी को कपड़े दिए हुए थे, वो फिर कुछ मैंने अपने घर में कारस्तानियाँ की थी, काम किए थे। तो ये जो है ये ट्राउज़र था, ये बहुत लेंथ में ज़्यादा था, तो बेटी ने कहा कि मुझे इसको छोटा कर दे। तो फिर मैंने इसको, मशीन मेरी जो है वो सही नहीं है, वो इस फैब्रिक को नहीं लेती है, सीती नहीं है। तो फिर मैंने इसका ये हल निकाला। मैंने कहा अगर मैं सुई धागे से इसको इसकी हेम करती तो तब भी मेरे हाथ जो हैं वो छिलने लगते, बहुत मुश्किल से इसमें निडल पास होती है। तो फिर मैंने ये किया है कि इसको इस तरीके से कट करके डिज़ाइन बन गया, क्योंकि ये ख़राब तो होते नहीं ना, इसमें से कोई धागा निकलने का खतरा होता है। इसी तरह से इसकी वेस्ट जो थी वो ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इसमें इसको भी कम किया, और कम इससे किया कि इसको थोड़ा सा खोल के और इसमें इलास्टिक जो है
वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो ये अब ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से अगर अभी भी ये ढीला है तो ये इसको टाइट कर सकती हैं। और इसी तरीके से ये बच्ची की मेरी नवासी की फ़्रॉक थी, इसकी जो ये गला है ये बहुत डीप था, तो वो शोल्डर से डीप होने की वजह से शोल्डर से गिर रहा था। फिर मैंने इसमें क्या किया कि इसमें मैंने ये लास्टिक जो है, जो बारीक लास्टिक जिसको सीने वाले तो समझते होंगे कि ये नीचे बाइबिल में डलती है, मैंने इसको इसी सुई में डाल के और इसके अंदर से डाल के इसको बिल्कुल ऐसे डाल दिए जैसे ज़ारबंद डालते हैं। तो वो ये है, उसको थोड़ा सा टाइट कर लिया, तो इससे ये है कि ये इसकी गले के जो है वो जो डीप था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब इसको बच्चे को पहनने में भी इजी रहेगी और सही बुरी भी नहीं लगेगी। इस तरीके से ये किया। फिर इसी तरीके से ये मेरे पास मलमल के कपड़े रखे हुए थे। मैंने ये बच्ची नवासी जो है सिपारा पढ़ती है, नवासी तो नहीं बड़ी वाली पढ़ती हैं, लेकिन जो भी चीज़ बनाओ वो उनके लिए ज़रूर बनाओ कि वो फिर लड़ने लगती हैं बहन से। तो फिर ये है कि मैंने ये उनके लिए बनाया है। ये एक किस्म से आपको नज़र आए कि ये जो है ये पूरा एक ऐसे अम्ब्रेला फ़्रॉक की तरह की इसकी कटिंग होती है। बस ये होता है कि इसकी अम्ब्रेला की जो बॉडी होती है उसके ऊपर के हिस्से को मैंने ये खोल के तो इसके अंदर ये लगा दिया है और ये उसके सर पे आ जाएगा और इस तरीके से ये पूरा उसके बॉडी भी जो है वो कवर हो जाएगी। बच्चों को मसला होता है दुपट्टे उड़ाओ बार बार गिर रहे होते हैं, इससे ये नहीं होगा। ये छोटी का बनाया इसी तरीके से। और ये जो है ये काम इसलिए दिखा रही होती हूँ कि आइडिया मिल जाता है इंसान को। हो सकता है कि किसी के जहन में ये चीज़ें नहीं हो तो ये इस तरीके से आइडिया मिल जाता है। और लोग, मैं भी इसी तरीके से देख देख के यूट्यूब पर और मैं बहुत से काम मैंने सीखे हैं। तो ये चीज़ है कि ये देखिए ये ज़िप जो थी ये बहुत ज़्यादा अड़ी कर रही थी। अड़ी का मतलब समझते हैं कि बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, नहीं ऊपर होती थी। फिर मैंने इसको इसमें मोम लगाई है, मोमबत्ती लेके और उसको इसके अच्छी तरीके से इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में खूब अच्छी तरीके से लगा के और फिर मैंने इसको ऊपर नीचे किया। और अच्छी तरीके से करने के बाद फिर मैंने इसमें जो है इस कोने में इसमें एक टाँका भी लगा दिया है ताकि ये जो है ये इसलिए जो है कहीं नीचे आके ज़्यादा तंग ना करे। तो ये यहाँ पे मैंने इसको स्टिच से बंद कर दिया है। तो ये इस तरीके से काम जो है वो छोटे मोटे निकालती रहती हूँ और चलते हैं। लेकिन मेरी मशीन अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं जो हूँ परेशान हूँ। और मेरी डिस्मेटिक मशीन थी, अब वो जो है वो ख़राब हो गई है, तो उसको हस्बैंड ने दे दिया और मुझे जो दूसरी वाली जो है सिंपल सी वो ला के सेकेंड हैंड दी हुई है। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत तंग करती है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मैं वापस जो है वो डिस्मेटिक ही लूँ। उसमें काफ़ी काम होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है उसको इस्तेमाल करने में। तो वरना मैं ये सारे कपड़े खुद सीती, मैं ये शर्ट सी लेती हूँ। तो ये था मेरा आज की टेलर के पास जाना और कपड़े। और ये फिर मैंने आपको इसलिए दिखाया कि बस आपको फिर आइडिया मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, इस तरह से आपको मेरी नई वीडियो जो है वो नज़र आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।